नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारा विषय द्विवेदी युग, महावीर प्रसाद द्विवेदी और उनका युग, और हिंदी नवजागरण और सरस्वती का आपस में संबंध। देखिए, द्विवेदी युग में आगे बढ़ने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। आपका सब्सक्राइब करना हमें प्रेरित करता है आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोस बनाने के लिए। आगे बढ़ते हैं। देखिए, भारतेंदु युग यदि आधुनिक काल का प्रवेश द्वार है तो द्विवेदी युग उसका विस्तृत प्रांगण। आधुनिक काल का जो प्रवेश द्वार है वो भारतेंदु युग है, और उसका विस्तृत प्रांगण क्या है? द्विवेदी युग, जहां उन प्रवृत्तियों को विकसित और पल्लवित होने का अवसर प्राप्त हुआ जो भारतेंदु युग में प्रारंभ हुई। जो प्रवृत्तियां भारतेंदु युग में शुरू हुई थी वो विकसित हुई द्विवेदी युग में। वस्तुतः भारतीय जनमानस में स्वदेश अनुराग एवं हिंदी नवजागरण के जो बीज भारतेंदु युग में अंकुरित हुए थे वे द्विवेदी युग में पूर्ण पल्लवित होकर सामने आ गए। 19वीं सदी का अंत होते होते भारतेंदु कालीन जो समस्या पूर्ति थी एवं नीरस तुकबंदियाँ थी, उनसे जो सहृदय थे वे विमुख होने लगे थे, उनसे बोर होने लगे थे। लंबे समय से काव्य भाषा के रूप में व्यवहृत भाषा ब्रज भाषा का आकर्षण भी अब लुप्त होने लगा था। लोगों पर ब्रज भाषा का प्रभाव भी अब लगभग समाप्त सा होने लगा था। तो और अब इसके स्थान पर किसका स्थान आ गया था? खड़ी बोली हिंदी ने ब्रज भाषा का स्थान आधुनिक काल में ले लिया था। अब पढ़ते हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी और उनका युग। द्विवेदी युग का नामकरण आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के गरिमा मंडित व्यक्तित्व को केंद्र में रखकर किया गया है। जैसे भारतेंदु युग भारतेंदु हरिश्चंद्र के व्यक्तित्व को ध्यान में रखकर किया गया, वैसे ही द्विवेदी युग आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर पढ़ा गया। उन्होंने सरस्वती पत्रिका का संपादन 1903 ईस्वी में आरंभ किया। ये प्रश्न पूछ लिया जाता है कि द्विवेदी जी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन कब आरंभ किया, तो वो है 1903 ईस्वी में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द्विवेदी जी ने हिंदी जगत की महान सेवा की और हिंदी साहित्य की दिशा एवं दशा को बदलने में अभूतपूर्व योगदान किया। उन्होंने सरस्वती के माध्यम से कवियों को नायिका भेद जैसे जो रीतिकाल था उसमें ज़्यादातर जो कवि थे वो नायिका भेद जैसे विषयों में लगे हुए थे, लेकिन द्विवेदी जी ने सरस्वती पत्रिका के माध्यम से नायिका भेद को छोड़कर विविध विषयों पर कविता लिखने के लिए कवियों को प्रेरित किया। काव्य भाषा के रूप में ब्रज भाषा को त्याग कर खड़ी बोली का प्रयोग करने का सुझाव दिया, और काव्य भाषा के रूप में खड़ी बोली का प्रयोग करने का सुझाव उन्होंने सरस्वती के माध्यम से दिया, जिससे गद्य और पद्य की भाषा एक हो सके। द्विवेदी जी ने भाषा संस्कार, व्याकरण शुद्धि, विराम चिन्हों के प्रयोग द्वारा हिंदी को परिनिष्ठित रूप प्रदान करने का प्रशंसनीय कार्य किया। दोस्तों, ये प्रश्न कई बार पूछ लिया जाता है कि जो भाषा संस्कार, व्याकरण शुद्धि और विराम चिन्हों का प्रयोग द्वारा हिंदी को प्रतिष्ठित रूप किसने प्रदान किया, तो वो थे हमारे महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का एक सर्जक के रूप में इतना योगदान नहीं है जितना एक दिशा निर्देशक, चिंतक, विचारक और नियामक के रूप में है। उनसे प्रेरित होकर अनेक कवियों ने उनके आदर्शों को लेकर आगे बढ़े। अनेक कवि ऐसे थे जो उनसे प्रेरित होकर उनके प्रभाव से उनके आदर्शों को लेकर आगे बढ़े। इन कवियों ने एक तरफ भारतेंदु कालीन समस्या पूर्ति, रीति निरूपण से हिंदी कविता को मुक्त किया, दूसरी तरफ खड़ी बोली को काव्य भाषा के रूप में प्रतिष्ठित कर दिया। भाषा परिष्कार एवं संस्कार का कार्य द्विवेदी युग में हुआ। देखिए, हिंदी नवजागरण और सरस्वती। आधुनिक काल का हिंदी साहित्य में इतिहास, हिंदी साहित्य के इतिहास में आधुनिक काल में नवजागरण का संदेश लेकर आया था। जो आधुनिक काल था, किसका संदेश लेकर आया? नवजागरण का। सन 1857 में हुए प्रथम स्वतंत्रता संग्राम ने नवजागरण का बिगुल बजा दिया और भारतीय जनमानस में देशभक्ति, स्वतंत्रता, राष्ट्र उत्थान, स्वदेश अनुराग, स्वदेश अभिमान की भावनाएं जागृत होने लगी। जो 1857 का विद्रोह हुआ था उससे लोगों में देशभक्ति की, स्वतंत्रता की इच्छा, राष्ट्र उत्थान की इच्छा, स्वदेश अभिमान की भावनाएं जागृत होने लगी थी। भारतेंदु युग में जहां इनका सूत्रपात हुआ, वहीं द्विवेदी युग में ये पल्लवित एवं विकसित हो गए।
डॉक्टर रामविलास शर्मा ने हिंदी नवजागरण को हिंदू जाति का जागरण माना है। याद रखिए, किसने माना हिंदू जाति का नवजागरण? रामविलास शर्मा ने। इस नवजागरण की लहर को जन जन तक पहुंचाने में सरस्वती पत्रिका का विशेष योगदान है। इसके अतिरिक्त प्रभा मर्यादा पत्रिका को भी यह श्रेय जाता है। सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन सन 1900 ईस्वी से प्रारंभ हुआ। ये प्रश्न भी इम्पोर्टेंट है, पूछ लिया जाता है कि सरस्वती का पत्रिका का प्रकाशन कब से शुरू हुआ? 1900 में। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इसका संपादन कब शुरू किया? 1903 ईस्वी में। दोनों ही प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। सन 1903 में महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इसका संपादन भार संभाला। द्विवेदी जी ने इस पत्रिका में ऐसे लेखों को प्रकाशित किया जिन्होंने नवजागरण की लहर को प्रकाशित करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। महावीर प्रसाद द्विवेदी से प्रेरणा लेकर आगे बढ़ने वाले कवियों में मैथिली शरण गुप्त, गोपाल शरण सिंह, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही, लोचन प्रसाद पांडे आदि हैं। इन सभी ने महावीर प्रसाद द्विवेदी से क्या ली? प्रेरणा। जो कवि पहले ब्रज भाषा में पुरानी विषय वस्तु पर लिखते थे, द्विवेदी जी और सरस्वती से प्रेरित होकर नए विषयों पर खड़ी बोली में कविता करने लगे। ऐसे कवियों में अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, श्रीधर पाठक, नाथुराम शर्मा शंकर, राय देवी प्रसाद पूर्ण, इन सभी कवियों की कविताएं नवजागरण, राष्ट्रीयता, स्वदेश अनुराग एवं स्वदेशी भाषा से परिपूर्ण है। द्विवेदी युग में भाषा के साथ साथ छंदों के क्षेत्र में भी परिवर्तन परिलक्षित हुआ। अब परंपरागत छंदों के साथ साथ संस्कृत के वर्णवितों का प्रयोग भी कविगण प्रचुरता से करने लगे। सरस्वती पत्रिका के निबंध से प्रेरित होकर मैथिली शरण गुप्त ने चिर उपेक्षित उर्मिला को महत्व देने हेतु साकेत नामक महाकाव्य की रचना की। ये प्रश्न भी पूछ लिया जाता है कि साकेत किसकी रचना है? तो वो मैथिली शरण गुप्त की रचना है। उन्होंने महावीर प्रसाद द्विवेदी की प्रेरणा को निम्न पंक्तियों में स्वीकार करते हुए अपनी कृतज्ञता व्यक्त की है। करते तुलसीदास भी कैसे मानसनाद, महावीर का यदि नहीं मिलता उन्हें प्रसाद। खड़ी बोली को परिमार्जित करने, संस्कारित करने तथा व्याकरण शुद्धता प्रदान करने में सरस्वती पत्रिका का अविस्मरणीय योगदान है। वास्तव में सरस्वती पत्रिका ने भाषा और साहित्य दोनों ही क्षेत्रों में परिष्कार किया। इसके माध्यम से ज्ञान का प्रचार प्रसार हुआ, भाषा संस्कार हुआ, देश प्रेम, चरित्र निर्माण की भावनाएं विकसित हुई। देशभक्ति एवं राष्ट्रीयता की भावना विकसित करने में इस पत्रिका का विशिष्ट योगदान है। दोस्तों, आज हमने पढ़ा सरस्वती पत्रिका और नवजागरण का आपस में संबंध। नवजागरण में सरस्वती पत्रिका का क्या योगदान है, महावीर प्रसाद द्विवेदी का क्या योगदान है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। यदि आप चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।